किसान परंपरागत खेती के अलावा अपनी आय बढ़ाने के लिए नई नई तकनीकों के माध्यम से सब्जी, फल, फूल आदि की ओर आकर्षित हो रहा है। कुछ किसान कृषि अधिकारियों के निर्देशन में बागवानी, फूल आदि की खेती तकनीकी रूप में करने में लगे हुए हैं। इसमें से कुछ किसानों को सफलता भी हासिल हुई है। तितरो निवासी किसान मनोज ने भी खेती में कुछ नया करने की सोच रखी। उन्होंने कश्मीरी बेर उगाने के लिए अपनी तैयारियां शुरू की और करीब 1 हेक्टेयर भूमि में कश्मीरी थाई एप्पल लगाया, किंतु 3 वर्षों के बाद उन्हें इस खेती में खामी नजर आई, क्योंकि उम्मीद के मुताबिक उन्हें इस खेती से आमदनी नहीं हुई, बल्कि खर्च अधिक आ गया। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि अपने क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से ही खेती में कुछ नया करने की सोचें। मेरा नाम मनोज है, मैं सहारनपुर से हूँ। ये जो और बेर है कौन सा बेर है और इसका बीज कहाँ से ये कश्मीरी थाई एप्पल है। और वैसे तो इसका जो है क्या नाम, हम कलकत्ता से लेके इसको आए थे और हमने लगभग 3 साल पहले इसकी खेती शुरू की थी। हमने सोचा था कि कुछ मतलब जो हमारी परंपरागत खेती है उससे थोड़ा सा हट के काम शुरू किया जाए। तो लगभग इसमें हमारा 15 बीघे में हमने शुरू किया था और लगभग 3.5 लाख रुपए इसमें खर्च आया था, क्योंकि हमने पूरे खेत की तार बाड़ भी कराई थी। ऑलमोस्ट जब पहला साल आया तो क्रॉप बहुत थोड़ी थी, अगले साल कुछ थोड़ी क्रॉप बढ़ी, इस साल फिर भी कम रही क्रॉप। दूसरी जब सबसे बड़ी समस्या है कि ये हमारी क्रॉप जो है बेर की, ये सही समय पर पक नहीं पाती। इसीलिए सहारनपुर के लिए, बल्कि यूं कहिएगा कि पश्चिमी यूपी के लिए ये अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी, कश्मीरी एटमॉस्फेयर जो इसका है। तो मैं तो मेरी तो सलाह यही है किसानों से कि अगर आप जो है बेर की खेती करना चाहते हैं तो जो कश्मीरी थाई एप्पल ग्रीन जो आता है उसकी खेती कुछ हद तक यहाँ कामयाब है। ये रेड एप्पल की बिल्कुल भी यहाँ के अनुकूल नहीं है। अच्छा, ये जो खेती है इसकी प्रेरणा कहाँ से आपको मिली थी? ये क्या नाम, हम खोज रहे थे कुछ नया किया जाए, तो YouTube पे हमने इसको देखा था और इसी से ये प्रेरित होकर हमने शुरू किया था। लगभग कितने बीघे में आपने ये 15 बीघे में हमने शुरू किया था। सहारनपुर में कहीं और भी है? हाँ, सहारनपुर में है। लगभग मैं मानता हूँ कि लगभग सहारनपुर में 1500 बीघे के करीब जो है खेती हो रही है अलग अलग जगह पे। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे जो इसका अनुकूल नहीं है टेम्परेचर, तो यहाँ पे लगभग कितनी पैदावार हो जाती है और कितनी होनी चाहिए थी वैसे? पैदावार एक पौधे से हमें कम से कम 50 kg मिलना चाहिए, क्योंकि इसका जो अमूमन रेट होता है लगभग 20 रुपए किलो होता है होलसेल में, मंडी में। तो लगभग 1000-1500 रुपए की हमें एक प्लांट से अर्निंग होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है यहाँ, क्योंकि समय से पक नहीं रहा ये। लगभग कितना उतर रहा है फिर? मुश्किल से 5 kg। बस बस, बहुत कम पैदावार बहुत कम पैदावार है। ये जो बेर है वैसे ये कौन से मौसम का यहाँ पे मतलब क्या सूट करता है इसे? ये गर्म जो वातावरण रहता है वहाँ के लिए बेस्ट है। जैसे राजस्थान में है या इधर क्या नाम आपका कलकत्ता वगैरह में है, जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं होती। हमारे यहाँ नवंबर से ठंड शुरू हो जाती है और अक्टूबर के एंड में बेर शुरू होता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी तो ग्रोथ नहीं कर पाता ये। फिर फरवरी में कितनी ग्रोथ करेगा, न समय पर पक पा रहा है। इसकी जो देख रेख है उसके लिए कुछ स्पेशल भी करना पड़ता है? नहीं, बस यही है, मतलब प्लांट्स की नुलाई गुड़ाई है, खाद है, पानी है समय समय, तो बस यही, स्पेशल कुछ नहीं। आप जो है खेती के अलावा, इस खेती के अलावा और क्या करते हैं? बाकी गन्ने की खेती करते हैं, आम के बाग हैं हमारे। हाँ, तो आपको क्या लगता है वो ही ज्यादा बेटर है? वही बेस्ट है, वही बेस्ट है।